ट्रेडर्स, सो फर्स्ट शेयर है हमारा गोलपाल। अब इसमें मैं पहले स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करूंगा आपको, जो मैं अपने हर एक स्टॉक में, ये जो आपके सामने 6-7 स्टॉक दिख रहे हैं, इन सब में यही सारी स्ट्रेटजी को मैं फॉलो करूंगा। पहले मैं आपको ये स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद ये एक और स्टॉक में मैं दिखाऊंगा कि रियलिटी में ऐसा ही हुआ है और उसमें मैंने आज ही ट्रेड लिया है और उसकी P&L वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, वो चैनल पे जरूर जाके देखना। तो मैं आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि अगर हम इस शेयर को कॉल को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये शेयर कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है। तो अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये अपनी इस सपोर्ट के पास आके कंसोलिडेट कर रहा है। तो हम वेट करेंगे कि कल ये खुलते ही इस सपोर्ट को ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद एक हम पुल बैक का वेट करेंगे। जैसे ही पुल बैक लेने आएगा, पुल बैक लेते ही हम वेट करेंगे, हमारी ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई होगी तभी हम इसे शॉर्ट करेंगे। कि यहाँ पे आके एक रेड कैंडल बनाए, एक रेड कैंडल बनाए और उस रेड कैंडल का लो ब्रेक करे। जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करते ही हमने पोजीशन बना लेनी है प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस, और हमने 1% का टारगेट रखना है। 1% का टारगेट आप देख सकते हो, आर आर रेशो इतना बड़ा हो जाता है। होता है तो हो ही जाए, हमने 1% का ही टारगेट लगाना है हमेशा। ठीक है। और आर आर रेशियो भले कितना मर्जी ऊपर नीचे होता रहे, बट टारगेट 1% का और स्टॉप लॉस प्रीवियस पुल बैक के ऊपर है जस्ट। ठीक है। अब मैं आज का एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें मैंने सेम स्ट्रेटजी फॉलो की और सेम अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये ग्रीन लैम्प को अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। मैंने क्या बोला कॉल पैल में, हमने इसकी इस सपोर्ट को ब्रेक होने का वेट करना है। ये जो इसकी सबसे लास्ट सपोर्ट है, ये ब्रेक होते ही हमने एक पुल बैक का वेट करना है। सपोर्ट ब्रेक हुई, ग्रीन लैम्प में देखो। अब ग्रीन लैम्प में इन रेड कैंडल से सपोर्ट ब्रेक हुई, फिर इस ग्रीन कैंडल से पुल बैक आया। पुल बैक आते ही मैंने क्या कहा, एक रेड कैंडल बने और उसका लो ब्रेक। जैसे ही लो ब्रेक हो जाएगा हम इसे शॉर्ट कर देंगे। अगर आप इसे देखोगे ध्यान से, तो इस रेड कैंडल का तो लो ब्रेक हुआ नहीं, फिर इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ जो कि इस ग्रीन कैंडल ने किया। लो ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज होगा। जैसे ही लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है और प्रीवियस पुल बैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। अब देख सकते हो कि 1% का टारगेट अचीव। आर आर रेशो 1:3.25 अचीव हो गया और उसके बाद भी कितना बड़ा फॉल आया आप देख सकते हो। आर आर रेशो 1:3 बिल्कुल इजीली अचीव हो गया। यही स्ट्रेटजी मैंने एक्सप्लेन किया। आप देख सकते हो कि फॉल कितना बड़ा है, 2.25% का फॉल आया होगा। तो अब स्ट्रेटजी आपको क्लियर होगी। हमें क्या करना है, हमने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने का वेट करना है, उसके बाद ये अपनी लास्ट सपोर्ट को ब्रेक करे। लास्ट सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद हमने एक पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक आने के बाद हमने एक कंडीशन को फॉलो करना है, एक रेड कैंडल बनाए और जैसे ही उस रेड कैंडल का लो ब्रेक होएगा हम उसमें पोजीशन बना लेंगे। और नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं, एल टी फूड्स पे। एल टी फूड्स को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। और अब इसने अपनी इस प्रीवियस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है। और ब्रेक करने के बाद हम वेट करेंगे कि जैसे ही ये यहाँ ब्रेक तो कर ही दिया, अगर अब ये यहीं के ही ओपन हो जाता है कल, यहीं के ही ओपन होने के बाद ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है, फिर उस रेड कैंडल का लो ब्रेक करता है। जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा हम पोजीशन बना लेंगे और इस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है स्वैन एनर्जी। स्वैन एनर्जी को अगर हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख, तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है। आप देख सकते हो एक ही स्ट्रेटजी मैं इन सारे स्टॉक्स में फॉलो करता हूँ। सबसे बेस्ट पार्ट यही है मेरा, मैं एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। बाकी सारे यूजुअल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो कोई भी चार्ट पैटर्न आपको दिखा देंगे, आपको कहेंगे ये देखो यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, कल इसका लो ब्रेक होते ही शॉर्ट कर देना और फिर बाद में आपका स्टॉप लॉस चला जाता है। आप देखोगे तो अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होता, जैसे रेड कैंडल फिर वापस है, अगर इस सपोर्ट तक की, ये जो पहली सपोर्ट थी इसकी, यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगाया होता और टारगेट लगाया होता, तो ये ऊपर आके वापस से स्टॉप लॉस ले जाता। कि आपने शॉर्ट यहाँ किया था, ये वापस पुल बैक लेके ऊपर आ गया और स्टॉप लॉस ले गया। सो ये सब फालतू की बातें हैं। चार्ट पैटर्न्स सही जगह पे बनने चाहिए तभी फॉलो किए जाते हैं। सो मेरी एक स्ट्रेटजी है, मैं हमेशा यही फॉलो करता हूँ और आगे सारी जिंदगी यही स्ट्रेटजी को फॉलो करूँ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो एक ही स्ट्रेटजी को पूरी लाइफ फॉलो करना है आपने।
सो अब आगे बढ़ते हैं इस स्टॉक में। और मेरी वॉच लिस्ट हमेशा लेट ही आएगी, अराउंड 9 से 10 तक मैं डाल पाता हूँ, या 8 से 10 के बीच में मेरी वॉच लिस्ट आती है। तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करके रख लेना अगर आपको मेरी वॉच लिस्ट अच्छी लग रही है तो, क्योंकि मेरे को टाइम लगता है, मैं कम से कम 150 से 200 स्टॉक्स रोज डेली एनालाइज करता हूँ, क्योंकि मेरे को अब हर एक स्टॉक में यही सेम स्ट्रेटजी ढूंढनी होती है, तो इसलिए टाइम लगता है। आप देख सकते हो कि सब स्टॉक्स में यही स्ट्रेटजी मैं लेके आया हूँ, हर एक स्टॉक में यही ट्रेंड लाइन वाला सेटअप है। सो अब स्वैन एनर्जी की बात कर लेते हैं। स्वैन एनर्जी को अगर हम देखते हैं तो इस ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया, और उसके बाद अब ये इसका सिनेरियो है, और एक ये इस डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अगर अब इसे ऊपर जाना ही होता तो ये अब तक जा चुका होता, ये अभी तक गया नहीं है, तो काफी चांसेस है कि अब डाउन आएगा। तो कल खुलते ही अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेते हैं, पुल बैक आने के बाद हमारी वही कंडीशन, यहाँ पे आके एक रेड कैंडल बनाए, और जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा हम इसको शॉर्ट कर देंगे, और प्रीवियस पुल बैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। और आपने देखा ही है, मैंने आपको ग्रीन लाइन में दिखाया है, 1% मिनिमम टारगेट आता ही आता है, आराम से फॉल आता है, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत ही लार्ज लेवल पे मोमेंटम आया हुआ होता है। हम देख सकते हो पुल बैक ब्रेक होते ही यहाँ पे पोजीशन बनानी थी, और ये पुल बैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस। और आप देख सकते हो मैं 1% बोलता हूँ, और फॉल देख सकते हो कितना बड़ा आया हुआ है, 2.28% का। सो कभी भी 1% को लेके तो आपने बिल्कुल भी डाउट नहीं करना कि 1% बहुत बड़ा होगा। नेक्स्ट शेयर है प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा था, फिर इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और अब ये ऊपर आ चुका है। और अगर हम इसे अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये इस शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है फिर से। इतने टाइम बाद ये पुल बैक लेके आया, और अब इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है। ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद एक सेलिंग आई, बट फिर से अब पुल बैक लेके ऊपर जाके खड़ा हो चुका है। तो अगर हम उसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कुछ असेंडिंग ट्रेंगल जैसा पैटर्न बना रहा है। तो कल अगर ये यहीं के ही ओपन होता है तो मैं चाहूंगा कि कल ये यहाँ तक आए, पहले यहाँ तक आए, यहाँ तक आने के बाद एक छोटा सा पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल बनाए, मैं चाहता हूँ कि पुल यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से पुल बैक ले, और पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे एक अज्यूम करो कि एक ग्रीन कैंडल बनती है, और फिर जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है, और इस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और सेम एज इट इज 1% का 1% का हम टारगेट रखेंगे। क्योंकि जब अगर अगर इसने कल ये रेजिस्टेंस ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद तो इसमें काफी बड़ा मूव आने के चांसेस हैं, तो उसके बाद ये पुल बैक शायद ही लेगा। तो पहले ही अगर ये पुल बैक लेके ऐसे ग्रीन ऐसा सेटअप बना दे तो हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, लेकिन बाद में तो ब्रेक करने के बाद मुझे नहीं लगता ये कल रुकेगा। सो नेक्स्ट शेयर है पीसीबीएल। पीसीबीएल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई पे हाई लगा रहा है, स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। सो अब ये आके अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसने अपने टैलेंट का ब्रेकआउट दे दिया। तो कल अगर खुलते ही सपोर्ट को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद हमारी वही कंडीशन, एक रेड कैंडल बनाए, उसका लो ब्रेक करे, लो ब्रेक करते ही हमने पोजिशन बना लेनी है, और प्रीवियस पुल बैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर में भी सेम ही सेटअप है। अगर हम इसे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई पे हाई लगा रहा है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद हम वेट करेंगे कि कल अपनी ये सपोर्ट को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद एक राइट कैंडल बनाए, और उसका लो ब्रेक करे, लो ब्रेक करते ही हमने पोजीशन बना लेनी है, प्रीवियस पुल बैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पी एंडल वीडियो के साथ में, और मेरी पी एंडल वीडियो जरूर देखना, जिससे कि आपको कंप्लीट फेथ मिलेगी कि हाँ यही सेम सेटअप मैं यूज़ करता हूँ, ना कि ऐसे नहीं है कि आपके साथ में ये स्टॉक्स सिर्फ वॉच लिस्ट में डाल के छोड़ देता हूँ, इन स्टॉक्स में मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ। तो मेरी पी एंडल वाली एक प्लेलिस्ट अलग से मैंने बनाई हुई है, तो वो जरूर जाके देखना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।